हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज का जो वीडियो का टॉपिक है कि 2022 इस साल आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। ओके, एंड कीप इन माइंड जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे मैच होगा उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ज़बरदस्ती मैच करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% सबके साथ मैच कर जाए। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो ये पेड रीडिंग होता है, और मेरी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप लोग चेक कर लेना। और अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड सॉरी गाइस कि बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। ठीक है, हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1 2 3। पाइल 1 में है ये ब्लू कलर का हार्ट। ठीक है, पाइल 2 में है चेरी, पाइल 3 में है रैबिट। ठीक है, तो कोई आपको एक मनपसंद पाइल चूज कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग चेक कर लेना। आप लोग चाहिए 1 2 3 ऐसा नंबर के हिसाब से कोई एक पाइल चूज कर ले, या ऑब्जेक्ट के हिसाब से करे, आपकी मर्जी। ठीक है, चूज कर लीजिए। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ रीडिंग की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज किया है ये ब्लू कलर के हार्ट को, तो देखते हैं आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है 2022। ठीक है, तो पहले टैरो कार्ड में से देखते हैं, फिर बाद में ये सारे कार्ड्स देखेंगे। हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि आप लोगों के लिए इस साल वैसे तो बढ़िया जाने वाला है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे चीज़ रहेगा जो पास्ट में आपने झेला था। कुछ पेन हो गया, पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। कुछ ये आपका काम के जगह पे भी हो सकता है, या आपके पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, कुछ भी एरिया में हो सकता है कि आपको कुछ धोखा मिला या आपको पेन मिला, तो जिसको आप शायद ऐसा हो सकता है कि आप लेट गो ना करें। ठीक है, लेट गो कर ना पाए, तो पास्ट की चीज़ें आपको बहुत बार बार याद आए, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। बाकी तो सब अच्छा मुझे कार्ड्स के अकॉर्डिंग दिख रहा है आपके लिए, लेकिन आपको पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत पड़ेगा गाइस। ओके, नहीं तो आप ऐसे कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, मूड स्विंग होना, दुखी हो जाना, ऐसा सिचुएशन आपके लिए आ सकता है, जो कि आपको ही ओवरकम करने की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ओके। फिर मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे एस ऑफ सोर्स। एस ऑफ सोर्स मुझे बता रहा है कि कुछ लीगल, अगर कुछ काम है आपका, कुछ पेपर वर्क, मे बी रजिस्ट्री हो सकता है, और रजिस्ट्री छोड़ के भी कुछ ऐसा पेपर वर्क, आई मीन आप लोग समझ रहे हो कि आप कुछ घर खरीदने जाए, या वर्क के सिलसिले में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, या कुछ भी बिजनेस डील हो, कुछ पेपर वर्क होना मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ क्लैरिटी आपके लाइफ में आ सकता है, जहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा पजल्ड थे। ओके, बहुत ज़्यादा पजल्ड थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन से रास्ते में आपको जाना चाहिए, या मतलब आप एक इल्यूशन में थे। कुछ लोग ऐसे थे कि कुछ सामने जो दिख रहा है वो सही नहीं है, लेकिन आपको लग रहा था वो सही है, लेकिन क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा था। आपको कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आपके सामने कुछ क्लैरिटी नहीं था गाइस। ठीक है, वो क्लैरिटी आपको मिल सकता है, टोटली आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर कोई भी चीज़ छुपा हुआ था आपके लाइफ में, या कोई ऐसा पर्सन था, या कुछ भी ऐसा था कि आपके सामने नहीं आ रहा था, तो टोटली क्लियर हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस आप ओवरकम करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी आया है आपके लाइफ में, और डेफिनेटली आएगा भी थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम, लेकिन आप ओवरकम कर लोगे और आप विन करोगे। ठीक है,
एंड मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आ रहा है, प्रमोशन मिल सकता है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, प्रमोशन ऑलरेडी शायद इस साल आई मीन 21 में कुछ लोगों को एंड में, ईयर एंड में मिल चुका है, नहीं तो इस साल मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है प्रमोशन आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और नाइट ऑफ कप से मुझे जो दिख रहा है, कुछ ऑफर, अच्छा खासा कुछ ऑफर आपके लाइफ में आने वाला है। ये लव ऑफर भी हो सकता है, कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि 2 ऑप्शंस आपके पास रह सकते हैं, या 2 ऑफर आपके पास रह सकता है। 2 पर्सन, चाहे आप मेल देख रहे हो या वीडियो, या फीमेल देख रहे हो, वट एवर, ठीक है। आपके पास 2 इंसान आ सकता है, उसमें से आपको चूज करना पड़े, या आपके पास ऑप्शंस रह सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग मुझे ये भी दिख रहा है शायद आप अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे लड़का या लड़की आप देखेंगे, तो डेफिनेटली उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि अब आप बहुत दिनों से कुछ लोग देख रहे हैं, तो आपको मनपसंद नहीं मिल रहा था कोई पर्सन शादी के लिए, तो आप थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील कर सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है इस साल आपको मिल जाएगा, आप जैसे पर्सन चाहते हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जो 2 ऑफ़र मुझे दिख रहा है, 2 जो मैं बोल रही हूँ 2 पर्सन आने वाला है, तो उसमें से मुझे लग रहा है कि एक आपका पास्ट का पर्सन है, जिसके लिए शायद आप अभी भी निकल नहीं पा रहे हो या इंतज़ार कर रहे हो, व्हाटएवर। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके साथ-साथ कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप पास्ट में अटके रहेंगे तो आप आगे मूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप लाइफ में स्लोली आगे बढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये भी लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, शायद मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं ये बात, और बैलेंस आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप जिस इंसान के साथ, आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं गाइस, सम ऑफ यू आप ऐसे इंसान के साथ प्यार में थे जो कि बिल्कुल भी आपके लायक नहीं था। और मुझे ये भी लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जो कि एक रिश्ते में होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेबल, आई मीन फाइनेंशियली स्टेबल हो, अगर आप अपने लाइफ में, तो मुझे लग रहा है कि आप दूसरों को बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो। अगर बिजनेसमैन हो या वुमेन हो, सो आप दूसरे को जॉब दे सकते हो, आप ऐसे एक जगह पे तो रह सकते हो। अगर आप बिजनेस नहीं भी करते हो, नो प्रॉब्लम, जो जो लोग जॉब भी करते हो, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा ऑफर मिलेगा, स्टेबल काम मिलेगा, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, ठीक है। कोई भी फील्ड में हो, आपको स्टेबल काम मिलेगा। मुझे लग रहा है ऑलरेडी आप स्टेबल हो, आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है। कुछ लोग कम्युनिकेशन फील्ड में भी हो सकते हो, ओके। आई मीन कम्युनिकेशन ज़्यादा करना पड़ता है। 7 ऑफ कप्स ये कार्ड मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आप में से मल्टी टैलेंटेड हो, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, या आपको ऐसा लग रहा है कि कौन से रास्ते में जाऊँ जो कि आपके लिए सही होगा, इधर जाओ या उधर जाओ। कभी-कभी आप मतलब कन्फ्यूज़ हो सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि डेफ़िनेटली आप अपना सही रास्ता जो है, पज़ल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आपको जहाँ पे इंटरेस्ट है, आप उस जगह पे जाओ। किसी एक आई मीन एक डिसीजन लेना ज़रूरी है, कंफ्यूज्ड मत होइए, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि 7 ऑफ कप्स से आप पब्लिक स्पीकिंग में हो सकते हो, या आप बहुत सारे लोगों, कम्युनिकेशन फील्ड मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग या कुछ परफॉर्मर हो सकते हो, जैसे कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में हो सकते हो, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है गाइस, देखिए सबके लाइफ में बहुत सारे, मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोल रही हूँ, मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में पैसा 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 बहुत सारे आ जाए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि एक स्टेबल जगह पे आप रहोगे, कुछ कमी भी नहीं रहेगा और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भी नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बैलेंस में रहेगा आपका लाइफ, जो कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोग आप ऐसा हो सकते हो कि आप रिस्क शायद नहीं लेना चाहो, ठीक है, कि आप स्लोली आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन
कुछ आई मीन रिस्क नहीं लोगे, मुझे ये लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। अब ऐसा कोई काम नहीं करोगे जहाँ पे पैसा लॉस होने की संभावना है, ठीक है। तो ऐसा आप कोई इनिशिएटिव नहीं लोगे, ऐसा कोई बिजनेस में भी ऐसा कोई काम नहीं करोगे, ठीक है, जो कि सही होगा। एनीवे तो आगे मैं ओरेकल कार्ड से देखती हूँ क्या कार्ड आते हैं आपके लिए। हमारे पास है लेटिंग गो। देखिए गाइस कार्ड्स कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। आप मैंने ऑलरेडी शुरुआत में बताई 5 ऑफ कप्स देख के कि पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। पास्ट में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए, अनहेल्दी है, तो उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। लर्न टू लेट गो कीजिए गाइस, ठीक है। एंड फिर हमारे पास है डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, जो कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा एक फेथ के साथ पॉजिटिव रहे, ऐसे एक फेथ के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, नए तरीके से शुरुआत करना है, ठीक है। हमारे पास है था चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल। ये जो कार्ड है मुझे लग रहा है कि आप अपने पावर पे आ सकते हैं। आपको ये कार्ड बता रहा है कि आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है गाइस। ओके, स्ट्रांग बनिए, और कहीं ना कहीं आप बनेंगे भी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है मुझे लग रहा है कि पावर, आपके हाथों में पावर आने वाला है। ये आपके काम के सिलसिले में हो सकता है, या आप अपने पर्सनालिटी वाइज या ऐसे एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनेंगे, या एक स्ट्रांग पर्सन बनेंगे, ठीक है। जिसके लिए अगर मैं पर्सनल लाइफ में आपको बोलूँ, तो जिसके लिए आपको पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत पड़ेगा, फिर एक स्ट्रांग इंसान आप बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्ड ये बता रहा है कि आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत पड़ेगा, और ये कार्ड भी मुझे कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ओके, आप प्रोटेक्टेड हो और आप सेफ हो, आप सेफ रहोगे। हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ अगर कुछ लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स था पहले पास्ट में, वो जो कि नहीं रहेगा। ओके, आप अपना फिटनेस पे ध्यान दें, फिटनेस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, और आप स्ट्रांग रहोगे, सेफ रहोगे, प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी, ठीक है। फिर देखते हैं ये कार्ड्स क्या बताते हैं। हमारे पास है हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। मुझे अभी फिजिकली से ज़्यादा मेंटली लग रहा है कि एक वेकेशन मतलब एक ब्रेक, ठीक है, एक ब्रेक लेना, ठीक है। आप एक ब्रेक लोगे, सारे प्रॉब्लम से आप दूर हटोगे, ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक पीपल से और टॉक्सिक सिचुएशन से, नेगेटिव सिचुएशन से आप खुद को हटा दोगे। फिर है हमारे पास ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। सो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, ना कि फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा क्या होगा ये लेके मत सोचिए गाइस, और ना कि पास्ट के बारे में सोच के वक्त बर्बाद करें, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। और आप मज़े कीजिए, फन कीजिए, एंड प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकालिए। आई मीन मेंटली आपके लाइफ में शायद वो ना हो प्रॉब्लम फिलहाल, लेकिन आप पास्ट में रह सकते हैं, सोच सकते हैं ये हुआ था मेरे साथ, वो हुआ था, जो कि आप बिल्कुल भी ना सोचे, ठीक है। फिर हमारे पास है एंड अ वर्क अचीवमेंट सक्सेस। ये जो पाइल 1 है ना गाइस, काम के जगह पे तो बहुत बढ़िया मुझे दिख रहा है 2022 आप लोगों के लिए जाने वाला है। मैंने प्रमोशन की बात ऑलरेडी बोल दी थी। सो अचीवमेंट, वर्क, सक्सेस, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस मिलेगा, आप विन करोगे। सो बहुत दिनों से आप कुछ इंतज़ार कर रहे थे कुछ अचीव करने की, डेफिनेटली करोगे गाइस। फिर हमारे पास जो कार्ड्स है, चेयरफुल, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, डेफिनेटली वाओ। अगर बहुत दिनों से, मैंने ऑलरेडी बताई गाइस कि अगर आपका रिश्ता देखा जा रहा था, या आप अपने लव लाइफ में भी मैं बोलूँ कि आप पास्ट में अटके थे जो कि इंसान सही नहीं था, तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ गाइस, अगर कोई पर्सन, आप यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं कि आप पास्ट के इंतज़ार कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड्स, कि आप कोई पास्ट का पर्सन तो नहीं आने वाला है। न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है गाइस, टोटली अ ब्रांड न्यू पर्सन, ठीक है, जो आपके लाइफ में आने वाला है। चाहे आप अरेंज मैरिज करने जाए या लव के मामले में भी मुझे एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत सही होगा, अच्छा होगा। उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होगा, रोमांटिक फीलिंग्स होगा। ओके,
तो आपको, अगर आप लोग कमिटमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो डेफिनेटली वो भी आपको मिल जाएगा। ओके ओके, तो ये था गाइस पाइल 1 के लिए रीडिंग 2022 कैसा जाने वाला है। अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी रेजोनेट करे या पूरा रेजोनेट करे, आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये चेरी चूज किया है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। पहले टैरो में से देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। हमारे पास है 4 ऑफ वांड्स, द स्टार, द सन, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वांड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस, पाइल नंबर 2 2022 आपके लिए कैसा जाने वाला है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आने वाला है ये साल। पर्सनल लाइफ जैसे कि फैमिली लाइफ, लव लाइफ, शादी, 4 ऑफ वांड्स है गाइस। तो बहुत सारे लोगों का मुझे दिख रहा है इस फाइल में शादी होने वाला है गाइस। शादी, और अगर आपकी शादी ना भी हो, आपके फैमिली में किसी का शादी हो सकता है। कुछ सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, शादी, एंगेजमेंट, शादी फिक्स्ड होना, या फैमिली में रिलेटिव्स में से किसी का शादी हो सकता है, या किसी का, अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो या आपके फैमिली में कोई शादीशुदा है तो बेबी होने की चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और 4 ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है कि बहुत सारी सेलिब्रेशन होने वाला है इस साल, आपके लिए सेलिब्रेशन लेके आने वाला है। ये आपके काम के जगह पे भी हो सकता है कि कुछ अचीव करना, आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करोगे ऐसा कुछ, तो जिस वजह से ये सेलिब्रेशन हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये आपका फैमिली लाइफ के लिए, बहुत आपका फैमिली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल। और ये आपका फैमिली, आपका शादी, आपका होम लाइफ, आपका सेंटर में रहेगा। ओके, सेंटर फोकस में रहेगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि द स्टार कार्ड से डेफिनेटली आपका विश पूरा होने वाला है। कहीं ना कहीं आपका, आप किसी भी तरह विश मांग रहे थे किसी से, चाहे आप किसी पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते थे, या कोई न्यू लव ऑफर आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, शादी का कमिटमेंट हो सकता है, एक इमोशनल ऑफर आपके लिए आ सकता है जो शायद आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। डेफिनेटली आ जाएगा गाइस, डोंट वरी। एंड द स्टार कार्ड से मुझे लग रहा है कि होप बिल्कुल ना छोड़े। ओके, आप जो होप रख रहे थे इतने दिनों से, आपका विश पूरा होने वाला है। बिल्कुल जैसे पार्टनर आपको चाहिए था वैसा पार्टनर आपको मिल जाएगा। और मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप शायद घर खरीद सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि, या ऐसा अगर कुछ प्लानिंग आपको पहले से चल रहा था तो इस साल आप कर सकते हैं कि घर खरीदना, या कुछ ऐसा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप बहुत दिनों से फैमिली से दूर थे ना, ओके, शायद ऐसा हो सकता है कि काम के वजह से थे या कोई और वजह था, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप जो है, अ, आप अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम तो डेफिनेटली स्पेंड करेंगे, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम, ठीक है। और शायद हो सकता है कुछ वेकेशन में भी जाए, कुछ घूमने भी जाए। मुझे लग रहा है ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत दूर में जाए या कुछ, या आप जा भी सकते हैं, लेकिन आप फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं। 6 ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो साल है ना, आपको विक्ट्री मिलेगा या आपको सक्सेस मिलेगा। विक्ट्री तो मुझे लग रहा है कि, और मुझे लग रहा है कि आपका पॉपुलैरिटी बढ़ सकता है अगर आप ऐसे काम पे हो ना। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि पब्लिक फिगर हो, क्रिएटिव फील्ड में हो। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में हो, या कुछ लोग सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो, ऐसा कोई काम हो। सो मुझे लग रहा है कि सक्सेस ज़रूर मिल जाएगा आपको गाइस। ओके, क्रिएटिव पर्सन बहुत सारे लोग हो, या क्रिएटिव, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी था वो बाहर निकल के आएगा और आपको सक्सेस मिल जाएगा। द सन कार्ड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हैप्पीनेस तो डेफिनेटली मिलेगा।
ओके। और मुझे लग रहा है कि आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे सबका जो फोकस है आपके ऊपर रहेगा। आप खुद के ऊपर भी आप थोड़ा सा काम करोगे, इम्प्रूव करो, खुद को इम्प्रूव करोगे। ओके, खुद को इम्प्रूव करोगे, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि खुद के ब्यूटी की तरफ ऐसा हो सकता है कि आप खुद का मेकओवर करो, खुद को ग्रूमिंग करो। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपका आप जहाँ पे भी जाओगे ना, आपके चेहरे पे वो दिखेगा कि आप खुश हो या जो भी बोले, आपका चेहरे पे ही वो दिख जाएगा। और मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि आप थोड़ा आपके अंदर, कुछ लोगों के लिए गाइस, सम ऑफ यू, कि कुछ ईगो इशू रह सकता है जो कि आपको दूर करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। ठीक है। ओके। तो अब मैं आगे कार्ड्स में देखती हूँ क्या आता है आपके लिए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली लव के लिए तो बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है आप लोगों के लिए, और आपको कुछ लव ऑफर मिलेगा भी। और ऐसा भी हो सकता है आप जिसे मांग रहे थे ना, ऐसे किसी पर्सन को जिसे आप प्यार करते हो, या अगर ऐसा कोई ना भी रहे, आप सिंगल हो और आप वेट कर रहे हो कि डेफिनेटली आपके लिए कुछ अच्छा ऑफर आ जाए या आप सिंगल से मिंगल हो जाए, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा साल रहने वाला है। मैन होल्डिंग अ कॉइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ऑफर आपको आपके काम के जगह से मिले। ऐसे कोई पर्सन हो जो जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, आपका क्रश हो, आपका सीक्रेट एडमायर हो, या डेफिनेटली किसी ऐसा पर्सन हो जिसका इंटरेस्ट होगा आपके ऊपर। ठीक है, या आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, जो ऑलरेडी शायद आप जानते हो लेकिन प्रपोज नहीं कर रहा था तो डेफिनेटली प्रपोज कर देगा गाइस। बट मुझे लग रहा है मैन होल्डिंग अ कॉइन, कुछ लोगों के लिए आपका फोकस मनी पे भी होगा, फाइनेंस पे भी होगा। सो मुझे लग रहा है कि अगर फाइनेंशियली भी मैं बोलूँ, करियर वाइज भी अच्छा साल रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं लव लव बोल रही हूँ, सिर्फ सबके लिए लव ही रहेगा इम्पोर्टेंट नहीं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है कि आपका अच्छा साल जाएगा और आपका फोकस रहेगा करियर पे आपका। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ऑलरेडी आप अपने लाइफ में सेटल कर चुके हो, या आपका लाइफ सेट हो चुका है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आप पूरा फोकस अपना करियर में लगाओगे। ऐसा भी हो सकता है, आप लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है। ओके, आगे की कार्ड देखते हैं। हमारे पास है आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, जो कि द स्टार कार्ड ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये दो कार्ड कितना सिमिलर है, देखिए, और रेजोनेट भी कर रहा है। मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, तो आप होप बिल्कुल ना छोड़े, बी पॉजिटिव, आपका विश पूरा होगा, होप रखे। और मुझे क्रिएटिविटी जो मुझे लगे, कुछ लोग इवेंट मैनेजमेंट में भी हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है, सम ऑफ यू गाइस। ठीक है। ओके, सो मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मैंने बताई गाइस, चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप शादीशुदा हो तो। ओके, ये आपके फैमिली में भी हो सकता है। ओके, तो आगे का कार्ड देखते हैं, ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, ये मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली ये साल जो होगा ना, आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको लग रहा है कि पिछले साल में आपको ज़्यादा खुशी नहीं मिला था, या आप बहुत ज़्यादा पेन में थे, आपको कुछ आपके लाइफ में कुछ भी स्मूथ स्मूथ नहीं था, या कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा था, डिले हो रहा था, तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपका फोकस खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे कि कौन क्या कर रहा है उसके ऊपर आपका फोकस ही नहीं रहेगा। आप खुद के ऊपर काम करोगे, खुद को, जो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कि खुद को डेवलप करने में, खुद को इम्प्रूव करने में, या खुद के अंदर कुछ ऐसा स्किल है तो जिसको आप बाहर निकालने में आपका फोकस रहेगा। ठीक है, तो आप खुद के बलबूते में कुछ कर पाओगे। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। अगर बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ, अगर आप लड़की हो या आप हाउस वाइफ हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो ऐसा हो सकता है इस साल आप अपने घर से कुछ काम शुरू करो, या कुछ भी करो जो आपको अच्छा लगता है, आप कर सकते हो। या ऐसा कोई स्किल है जो आपके अंदर छुपा हुआ था इतने दिन, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, आपको अब कुछ करना चाहिए। ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, आपको ऐसा लग सकता है। ओके।
ओके, तो आगे के कार्ड देखते हैं। Someone is extremely stubborn and unwilling to change. ओके, वैसे तो बहुत अच्छा है गाइस, लेकिन ये कार्ड जो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है आपके लव लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज इन्वॉल्व था। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ फैमिली इशू इन्वॉल्व था, जो फैमिली में कोई एक मेंबर था या कोई भी था कि बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, तो फैमिली मान जाएगा गाइस। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा भी हो, ठीक है, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहा था कि जो कि दूसरा आप अगर ये आप भी ऐसा सिचुएशन में हो सकते हैं कि आप बिल्कुल भी खुद को चेंज, जहाँ पे आपको चेंज करने की खुद को ज़रूरत था ना, आप बिल्कुल भी चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे, आप स्टबर्न बन रहे थे। या अगर आप भी हो सकते हैं, या आपके ऑपोजिट में जो पर्सन है वो भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है गाइस एनर्जी। सो मुझे लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जो कि ऐसे कुछ काम कर सकते हैं जो कि आपको, या ईगो इशू जो मैंने ऑलरेडी बोल दी, इरिटेट कर सकता है। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। ठीक है, शायद ये प्रॉब्लम पास्ट का था, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, देखिए मैंने ऑलरेडी बताई, वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो, डेफिनेटली फैमिली में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर था या ज़रूर चल रहा है जो कि ख़त्म होने वाला है गाइस। फैमिली के अंदर आपके रिलेटिव्स में से, फैमिली मेम्बर्स में से शादी, हाँ, जो मैं बोल रही थी, हो सकता है शादी को लेके भी ये प्रॉब्लम चल सकता है, या मे बी कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी लेके कुछ प्रॉब्लम चल सकता है फैमिली में से। ठीक है, जो कि खत्म होने वाला है। ओके, फिर हमारे पास है टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। ओके, तो ये मुझे लग रहा है कि फ्रेंडशिप दिखा रहा है, आपको नए फ्रेंड्स मिल सकते हैं, दोस्त मिल सकते हैं, किसी के साथ एक अच्छे बॉन्डिंग बन सकता है, या आपका रिश्ता फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो, रिलेशनशिप जो है पहले आप फ्रेंड्स थे फिर रिलेशनशिप में जाए। और ये टी पॉट का मतलब ये भी होता है कि कुछ गैदरिंग, जो मैंने ऑलरेडी बोल दी, सोशल गैदरिंग या सेलिब्रेशन। ठीक है, या कुछ बात चलना शादी का, जो कि ऑलरेडी पहले कार्ड बता चुका है। ठीक है, ओके। सो और मुझे ये भी लग रहा है कि डेट में जाना, डेफिनेटली आपको कोई डेट का भी ऑफर मिल सकता है। ओके, वाओ। सो फिर हमारे पास है ईगल। तो ये कार्ड जो मुझे बता रहा है कि सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स और जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में था, उससे आप वो सब कुछ आप ओवरकम करके आगे बढ़ जाओगे और विक्ट्री हासिल कर लोगे, जो कि 6 ऑफ वांड्स ये कार्ड में हमें बताता है विक्ट्री, इसका मतलब है। ठीक है, तो ये कार्ड भी देखिए, मैं ऑलरेडी जो बोल रही थी, प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रहा था, फैमिली के अकॉर्डिंग हो या कुछ भी फैमिली इशू हो या कुछ भी, सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है ना खत्म होने वाला है, ऑब्स्टिकल्स है खत्म होने वाला है। ओके, सो डोंट वरी गाइस। ओके, तो ये था गाइस पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग 2022 का कैसा जाने वाला है। तो आप लोगों के लिए अगर थोड़ा सा भी रेजोनेट करे या पूरा रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, फाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये रैबिट चूज किया है, ये क्यूट सा छोटा सा रैबिट को चूज किया है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है 2022। पहले टैरो कार्ड में से देखते हैं, आगे बाकी कार्ड्स देखेंगे। हमारे पास है स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, फिर है हमारे पास द मून, द वर्ल्ड। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है गाइस, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी रिलेशनशिप को छोड़ दोगे जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, टॉक्सिक था, अनहेल्दी था। ऐसा किसी रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, और आप खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं। और अगर आप सिंगल भी रहोगे ना बहुत दिन तक, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप खुशी खुशी रहोगे, क्योंकि आप एक हैप्पी लाइफ लीड करोगे, जो कि एक रिलेशनशिप में रह के शायद आपको नहीं मिल रहा था, ये खुशियाँ, ये सुकून। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर फोकस करोगे। ओके, खुद को आप इंडिपेंडेंट बनोगे, फाइनेंशियली हो,
और इमोशनली हो, कुछ भी हो, ठीक है। स्ट्रेंथ का कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप बहुत आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। और ये जो हिम्मत है कहीं ना कहीं आपके अंदर नहीं था पहले, ठीक है। और आप बहुत मुश्किल से बहुत हिम्मत जुटा के, स्ट्रेंथ रख के आप खुद को आगे बढ़ाओगे। ओके, आप स्ट्रांग बनोगे, आप पेशेंस रखना सीखोगे, बहुत कुछ लर्न करोगे आप अपने लाइफ में, बहुत सारे लेसन लर्न करोगे जो कि शायद डिवाइन की तरफ से ये बहुत सारी कुछ ये लेसन आपको मिलने की ज़रूरत था, इसलिए शायद मिला। कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा शायद नहीं था आपके लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे आप आगे बढ़ोगे और आप अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। द हीरोफेंट कार्ड से मुझे लग रहा है कि अ, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, शादी के बाद चल सकता है घर में। और टोटली आपके फैमिली अरेंज मैरिज भी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि शादी के बाद चले। सोशल इवेंट्स, कुछ रिलीजियस इवेंट्स हो सकता है, आपके घर में हो या आपके आसपास हो या कुछ भी हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए मुझे लग रहा है कि कुछ हायर स्टडीज़ करना दिख रहा है मुझे आपके लिए। या कुछ अगर कुछ कम पढ़ाई आप कर रहे हो तो वो कंप्लीट होना, डिग्री कंप्लीट होना। ओके, या अगर आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो या आप सोच रहे हो कि कुछ इंस्टीट्यूट कोई भी खोलोगे या कुछ आप खुद भी एक टीचर हो सकते हैं, कुछ लोग, सम ऑफ यू, ठीक है, कि आप लोगों को सिखाओगे बहुत कुछ। और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हो, मुझे ये भी लग रहा है गाइस, आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल पर्सन हो, साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, ठीक है। लेकिन आप शायद, हो सकता है आप में से कुछ लोग, आप अपने दिल की बात दिल में ही रखना पसंद करते हो। आपका बहुत सारे दोस्त तो है नहीं, अगर है भी आप एक्सप्रेस नहीं करते हो। आपको एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत, थोड़ा सा तो एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। बिल्कुल भी आपके खुद के अंदर दबा के ना रखे। ओके, इससे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको खुद को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बिल्कुल भी सोशली उतना हाँ, जो बोल रही थी कि आप सोशली शायद उतना लोगों से मिल नहीं रहे थे क्योंकि आप अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से या कोई और वजह हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा सोशलाइज़ होने की ज़रूरत है। बाहर निकालने की खुद को ज़रूरत है, या आपको अगर आप बहुत दिनों से घूमने नहीं गए तो घूमने जाने की ज़रूरत है। या मुझे ये लग रहा है गाइस कि आप ट्रैवल तो ज़रूर करेंगे इस साल। चाहे वो कोई वजह से हो या काम की वजह से हो या आपका शादी हो किसी दूसरे सिटी में या कुछ भी हो, या ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका लोकेशन चेंज हो सकता है इस साल, ठीक है। आपका लोकेशन चेंज होगा। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल मुझे दिख रहा है, डिफरेंट सिटी, स्टेट या इवन कंट्री भी हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो कोई रिश्ता आपका हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस से आए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस। ओके, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस कि द मून एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन, बहुत ही ज़्यादा एक इमोशन रहेगा, ऐसा कोई रिश्ता आपके लिए बिल्डअप होने वाला है। अ, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यार रहेगा इस रिश्ते में, इमोशंस रहेगा, ठीक है। और द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप ऐसा हो सकता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में हो सकते हो, पब्लिक फिगर हो सकते हो, आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ लोग काम कर सकते हो, या आपका काम ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो, चाहे आप जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो दूसरे कंट्री के साथ हो, या आई मीन ट्रैवल का हो, या दूसरे कंट्री के साथ हो, इंटरनेशनल फ्रेंड्स आपको मिल सकता है, या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, या ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोगों की, दूसरे कंट्री के, दूसरे स्टेट की, बहुत सारे कल्चर की, अलग अलग कल्चर की लोगों के साथ, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप किसी डिफरेंट कास्ट के लोगों के साथ भी हो।
होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि आप लड़का हो या लड़की हो, ओके, तो डेफिनेटली आप स्टेबल रहोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे, आपको किसी के मुझे लग रहा है कि आप ऐसे एक एनर्जी में रहोगे ना, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है आपको खुश करने के लिए। ठीक है, आप अकेले ही खुद के लिए काफ़ी हो, एक ऐसे सिचुएशन में आप रहोगे। ठीक है, ओके। तो आगे के कार्ड्स देखते हैं गाइस, क्या है आपके लिए। पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स, डेफिनेटली ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ रेजोनेट कर रहा है कि आप अपना स्टैंडर्ड्स जो है खुद को बढ़ाओगे, आपके अंदर कुछ भी है स्किल है उसको डेवलप करोगे, या आप खुद को डेफिनेटली आगे बढ़ाओगे। ठीक है, आपका फोकस पूरे के पूरे इस साल आपके खुद के ऊपर ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है आप फैशन डिज़ाइनिंग में हो सकते हो, या आप खुद का ग्रूमिंग करो, मेकओवर करो, या आप अपना लुक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दो, या आपका ब्यूटी पार्लर रह सकता है, या ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि क्लॉथ्स के कुछ आई मीन बिजनेस हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए, गाइस सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप अपना स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपकी शादी की भी बात चले ना, तो ऐसा हो सकता है बहुत दिनों से आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं आपके लायक नहीं है, ऐसा कोई आपका लायक है, ऐसा कोई पर्सन आपको नहीं मिल रहा है, ओके, जो कि आपके साथ मैच करे। ऐसा कोई पर्सन मिल सकता है गाइस, डोंट वरी। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है उसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़े तो मैं इंतज़ार कर लूँगी, मैं अकेली काफ़ी हूँ, खुश हूँ। ठीक है, मुझे कोई जल्द नहीं है, जल्दबाज़ी तो है नहीं शादी की, लेकिन आप जो चाहते हो जब शादी करोगे उसमें थोड़ा-सा डिले क्यों ना हो, लेकिन एकदम परफेक्ट आपके आप जैसे चाहते हो ऐसे कोई पार्टनर हो। ठीक है, मिल जाएगा गाइस, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि 8 ऑफ कप्स है कि आप किसी पास्ट को पीछे छोड़ोगे। ठीक है, पास्ट को पीछे छोड़ के आप खुद को आगे बढ़ाओगे, न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ। डेफिनेटली ये जो साल होगा आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग होगा। ठीक है, आप नए तरीके से स्टार्ट करोगे सब कुछ, एक नए तरीके से, मतलब एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करोगे आप लोग। ठीक है, तो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा। और आगे के कार्ड केयरिंग कनेक्शंस, डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस बनेगा, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, आपके फैमिली लाइफ में हो, आपके पर्सनल लाइफ में कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे कनेक्शंस, अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे या अच्छे रिलेशनशिप मिलेंगे, अच्छे लवर मिलेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक केयरिंग पर्सन आपको मिल जाएगा, या बहुत सारे लोग आपका केयर करेंगे, या आप बहुत ज़्यादा लोगों का केयर करोगे, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है। ओके, तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आप शादीशुदा हो, या आपका शादी होने वाला है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो डेफिनेटली फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम जाएगा, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, और फैमिली लाइफ ओवरऑल अच्छा रहेगा। आप दोनों जो हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों के बीच में मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या कार्ड है हमारे पास। ग्रैसहॉपर, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। ठीक है, सिचुएशन जो होगा आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। और आप कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बैलेंस करना सीख भी चुके हो। ठीक है, आप बैलेंस करके चलोगे, और केयरफुली सारी चीज़ों को आप हैंडल करोगे इस साल, मुझे लग रहा है। ओके, और मुझे ये भी लग रहा है कि हेल्थ वाइज भी काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जो डेंटल इशू हो सकता है, आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हो कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए किसी कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आपको पास में इतना कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो आप किसी काउंसलर के पास जा सकते हो कि आप खुद को आई मीन काउंसलिंग कराओ, और आप फिर आगे बढ़ो, आप अपने लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करो। ठीक है, हमारे पास है कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। डेफिनेटली बहुत सारे नेगेटिव फोर्सेस या नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में था, जहाँ से आप, जो कि हो सकता है आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन आप प्रोटेक्टेड रहोगे और आप उस सिचुएशन से खुद को निकाल लोगे। ठीक है,
फिर हमारे पास है गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होने वाला है, मैंने ऑलरेडी कार्ड देख लिया है, द हीरोफेंट कार्ड, द मून कार्ड। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल पाथ में हो ना, चाहे ये आपका प्रोफेशन हो या ना हो, कुछ भी हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल पाथ में हो तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लिए होने वाला है। और मटेरियल वेल्थ, डेफिनेटली फाइनेंशियली भी ग्रोथ मुझे आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास है ट्री, अफेयर्स विथ योर फैमिली। डेफिनेटली फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना, मुझे लग रहा है फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस साल। किसी भी तरह फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या आपका रिलेशनशिप या कुछ भी बोलूँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वो शादी की तरफ आगे बढ़ेगा। ओके, तो एक डेफिनेटली एक फैमिली आप क्रिएट करोगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो यही था गाइस पायल ट्रिक के व्यूवर्स के लिए रीडिंग 2022 साल कैसा जाने वाला है। अगर आप लोगों के साथ थोड़ा सा भी मैच करे या पूरा पूरा मैच करे, ठीक है, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।